नमस्ते। इंटरनेट पर ना एक सवाल बार बार घूमता रहता है। सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, पर असल में ये बहुत गहरे सवाल खड़े कर देता है। कहा जाता है कि वेदों में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी चीज उसमें से गायब है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि अगर वेद वो ज्ञान है जो युगों युगों से चला आ रहा है, जो यूनिवर्सल है, तो फिर उनमें डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं, कंगारू का क्यों नहीं, या पोलर बेयर का जिक्र क्यों नहीं है? ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? अगर वेदों में 84 लाख योनियों की बात है, सृष्टि कैसे बनती है, कैसे मिटती है, इसका ज्ञान है, तो फिर वो जीव कहाँ गए जो करोड़ों साल तक इस धरती पर थे? देखिए, इस सवाल का जवाब ना एक सफर जैसा है। हम इस चुनौती से ही शुरू करेंगे, फिर एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसे धर्म ग्रंथों और देवताओं पर लागू करके देखेंगे, और आखिर में हम वेदों के असली मकसद तक पहुंचेंगे। चलिए अब इस सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सिर्फ कोई ऐसी नैसी जिज्ञासा नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर वेदों को लेकर की जाने वाली एक बहुत बड़ी आलोचना भी है। तो जो लोग ये सवाल उठाते हैं, उनका कहना क्या है? वो कहते हैं, जरा सोचिए, हमारे देवी देवताओं के साथ जितने भी जानवर जुड़े हैं, सांप, गाय, बाघ, मोर, ये सब के सब भारत में पाए जाते हैं। तो क्या इसका ये मतलब निकालें कि ये ग्रंथ सिर्फ एक खास जगह तक ही सीमित हैं, कि इनको लिखने वाले बस अपने आसपास की दुनिया को ही जानते थे, और शायद इसीलिए डायनासोर या कंगारों का कोई जिक्र नहीं मिलता? अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये बात सिर्फ धर्म ग्रंथों की नहीं है, बल्कि ये इस बात से जुड़ी है कि असलियत यानी रियलिटी काम कैसे करती है। चलिए सिद्धांत और अभिव्यक्ति के इस आइडिया को समझते हैं। देखिए, दुनिया में हर चीज के ना दो पहलू होते हैं। एक होता है सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, ये वो अदृश्य यूनिवर्सल ज्ञान है जो हर जगह मौजूद है, और दूसरा होता है अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन। ये उसी ज्ञान का वो रूप है जो हमें दिखाई देता है, जो किसी खास जगह और समय पर सामने आता है। तो एक है जानने वाला पहलू और दूसरा है दिखने वाला पहलू। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। चलिए, हमारा शरीर ये एक अभिव्यक्ति है, ये हमें दिखता है, लेकिन इस शरीर के पीछे का जो ज्ञान है, जो ब्लूप्रिंट है, वो इसका सिद्धांत है, यानी हमारा डीएनए। डीएनए हमें दिखाई नहीं देता, पर उसी के आधार पर हमारा पूरा शरीर खुद को व्यक्त करता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, गणित का, मैथ्स का। गणित क्या है? वो एक यूनिवर्सल सिद्धांत है। 2+2 4 ही होगा, चाहे हम भारत में हो या अमेरिका में। ये एक अदृश्य नियम है जो हर जगह हर समय सच है। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि यही एक सिद्धांत मतलब मैथ्स अलग अलग जगहों पर कैसे अलग अलग अभिव्यक्तियां बना सकता है। भारत में उसी गणित का इस्तेमाल करके एक भव्य मंदिर बनाया जाता है, और इंग्लैंड में उसी गणित से एक चर्च तैयार होता है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने की है वो ये है कि सिद्धांत हमेशा यूनिवर्सल और टाइमलेस होता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति, उसका एक्सप्रेशन जगह और संस्कृति के हिसाब से बदलता रहता है। गणित नहीं बदलता, इमारतें बदलती हैं, और आप सिर्फ एक इमारत मान लीजिए चर्च को देखकर ये नहीं कह सकते कि जहाँ चर्च नहीं है वहाँ गणित का कोई वजूद ही नहीं है। तो अब ये जो इतना पावरफुल आइडिया है, इसे सीधे सीधे हम अपने धर्म ग्रंथों पर लागू करके देखते हैं, और यही वो फ्रेमवर्क है जो वेदों को लेकर हमारी पूरी समझ को बदल देगा। सनातन धर्म के ग्रंथों को न मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति जिसमें वेद और उपनिषद आते हैं, वो है सिद्धांत। ये यूनिवर्सल ज्ञान की बात करते हैं, आत्मा, ब्रह्म, अस्तित्व। वहीं दूसरी तरफ है स्मृति ग्रंथ जैसे पुराण और धर्मशास्त्र, ये है अभिव्यक्ति। ये उन्हीं यूनिवर्सल सिद्धांतों को कहानियों, सामाजिक नियमों और संस्कृति के जरिए हमारे सामने रखते हैं। तो चलिए अब इस फर्क को हम अपने देवी देवताओं और उनके जानवरों वाले सवाल पर लगाकर देखते हैं। यहीं पर अभिव्यक्ति का मिलन माहौल से होता है, और यही वो पॉइंट है जहां सारा जवाब छिपा है। देवताओं के जो रूप हम देखते हैं, उनकी जो कहानियां सुनते हैं, उनके जो वाहन हैं, ये सब कुछ स्मृति का हिस्सा है। मतलब ये अभिव्यक्ति हैं, और क्योंकि ये अभिव्यक्ति हैं, ये हमेशा से ही सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से विशिष्ट रहे हैं। जैसे बंगाल का उदाहरण लीजिए, वहाँ शाक्त परंपरा बहुत मजबूत है, और बाघ उस इलाके का एक प्रमुख जानवर है। तो वहाँ पर माँ दुर्गा की जो अभिव्यक्ति हुई, उसमें उन्हें बाघ की सवारी करते हुए दिखाया गया। ये एक स्थानीय एक्सप्रेशन है,
एक यूनिवर्सल डिवाइन प्रिंसिपल का। और यही चीज हमें वृंदावन में भी देखने को मिलती है। वहाँ गाय और मोर आम है, तो कृष्ण के साथ उनका जुड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, कृष्ण का परम रूप तो वेदों का निराकार ब्रह्म ही है, लेकिन उनकी जो अभिव्यक्ति हुई उसने वहाँ की स्थानीय संस्कृति और माहौल को अपना लिया। अब जरा सोचिए, ये कितना जबरदस्त आइडिया है। कल्पना कीजिए कि अगर यही वैदिक सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया की धरती पर प्रकट होता, तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं, जैसे कि कंगारू, वो स्वाभाविक रूप से वहाँ की धार्मिक कहानियों और मूर्तियों का हिस्सा बन जाते। क्या पता हम किसी देवता को कंगारू पर सवार देखते। तो अब हम उस सवाल के बिल्कुल दिल में आ गए हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि वेद आखिर हैं किस बारे में। वो कोई जानवरों की लिस्ट क्यों नहीं है। वेदों का लेना देना इन बड़े गहरे सवालों से है। आत्मा क्या है, परम सत्य यानी ब्रह्म क्या है, इस अस्तित्व का स्वभाव क्या है। उनका मकसद इन गहराइयों को समझाना है, ना कि धरती पर मौजूद हर एक जानवर की सूची तैयार करना। वो कोई जूलॉजिकल कैटलॉग नहीं है। इसको ना फिजिक्स के एंगल से सोचकर देखिए। कोई भौतिक विज्ञानी कहता है कि फिजिक्स से पूरा ब्रह्मांड समझा जा सकता है, लेकिन क्या उसकी किताब में कंगारू की तस्वीर होती है? नहीं। वो उन यूनिवर्सल नियमों की बात करता है जिनसे सब कुछ बना है। वो उन एटम्स के बारे में बताता है जिनसे डायनासोर भी बना था और कंगारू भी बना है। ठीक इसी तरह वेद अस्तित्व के उन यूनिवर्सल सिद्धांतों की बात करते हैं, उस चेतना की जो हर जीव के अंदर है। डायनासोर में भी वही थी। हाँ, एक बात और जो अक्सर सुनने को मिलती है कि वेदों में क्वांटम फिजिक्स है। देखिए, ये एक गहरी सच्चाई को थोड़ा ज्यादा सरल बनाना है। वेदों में आपको मैथ्स के समीकरण नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, वेद और विज्ञान दोनों एक ही परम सत्य को अलग अलग रास्तों से खोज रहे हैं। इसीलिए उनमें समानताएं दिखना स्वाभाविक है। जैसे कि क्वांटम इंटेंगलमेंट की थ्योरी और इंद्रजाल की वैदिक अवधारणा दोनों एक ही तरफ इशारा करते हैं, एक ऐसा ब्रह्मांड जो पूरी तरह से आपस में जुड़ा हुआ है। तो घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है कि इस पूरी पहेली का जो हल है वो असल में हमारे देखने के तरीके में ही छिपा है। तो सवाल ये उठता है, सनातन धर्म क्या ये भौगोलिक है या सार्वभौमिक? और इसका जवाब बहुत सीधा है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे देख कैसे रहे हैं। अगर हम इसे स्मृति यानी अभिव्यक्ति के चश्मे से देखेंगे तो ये हमें भौगोलिक लगेगा, भारत की मिट्टी और संस्कृति से जुड़ा हुआ। लेकिन अगर हम इसे श्रुति यानी सिद्धांत की आंखों से देखेंगे तो ये हमें यूनिवर्सल नजर आएगा। और सच पूछिए तो यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, एक ऐसा ढांचा जो है तो सार्वभौमिक पर उसे कहीं भी किसी भी संस्कृति में आसानी से ढाला जा सकता है। असल में समस्या वेदों में नहीं है, समस्या हमारे सवाल पूछने के तरीके और देखने के नजरिए में है।